नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से उत्तराखंड के लैंडस्टोन घूमने आए दिल्ली के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा बुधवार की रात को जयरीखाल के पास हुआ है, जहां पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी। बता दें कि जयरीखाल में कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है, तो वहीं हादसे में 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल पर्यटक को कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो वहीं बीती रात को हादसे की सूचना मिलने पर लैंसडाउन कोतवाली पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और घना कोहरा और अंधेरा होने के बावजूद पुलिस ने रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि कार से 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। के मुताबिक आपको बताते चले कि बुधवार सुबह को एक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ लैंडस्टोन घूमने आया था। इसी दौरान देर रात को वो लैंडस्टोन पहुंचे, लेकिन उन्हें कहीं कमरा नहीं मिला और इसी वजह से वो कमरा ढूंढने के लिए कार से निकले और इस दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट दी जाएगी। इससे लगभग प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित भी होंगे। बताते चलें कि इस योजना पर करीब 2463.81 लाख रुपए खर्च होगा और सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य हित में काम कर रही है। लोगों के फीडबैक के इस तरह की सूचना मिली थी कि बिजली बिल के फिक्स चार्ज से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अब छूट दी गई है और इसी के साथ ही देरी पर भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इनके साथ ही आशा बहनों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह दे दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि एक टैबलेट भी दिया जाएगा और आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील कदम उठा रही है। सीएम पुष्कर धामी ने आगे मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक लोक सेवक हूं, लिहाजा सभी की समस्या मेरे लिए एक समान है। आगे उन्होंने कहा कि आपको बताते चलें कि विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैचे पिरान करियर के विधायक फुरकान अहमद भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पास गए और उनकी बातों को सुना। मुख्यमंत्री ने दोनों ही विधायकों को अपने कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया और इसके साथ ही तमाम अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई सालों की अटकी पड़ी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला कर लिया है। जून 2013 में अचानक आई बाढ़ में करीब 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के 8 साल बाद केंद्रीय पर्यावरण, बिजली और जल संसाधन मंत्री राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति पर सहमत हो गए हैं। साथ ही बता दें, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रखे गए एक हलफनामे में सहमति व्यक्त भी की गई थी। सूची में एनटीपीसी की 4 गुना 130 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है, जो कि इस साल फरवरी में चमोली जिले में धौली गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाह हो गई थी। इसके अलावा इसमें 1000 मेगावाट टिहरी चरण 2, 444 मेगावाट विष्णुगढ़ पीपलकोट में और 99 मेगावाट सिंगौली भटवाड़ी, 76 मेगावाट फाट व्योग में और 15 मेगावाट मदमेश्वर और 4.5 मेगावाट कालीगंगा और 2 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।